हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे पाइसिस या फिर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके, सो पाइसिस, सबसे पहले जो आपके पार्टनर के एनर्जी के लिए कार्ड आए हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके, सो दिस इज द कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो अब जो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, दिस इज लाइक इट्स लाइक आपका पार्टनर जो है दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, या तो फिर आपका पार्टनर शायद दूसरे किसी प्रायोरिटीज़ के वजह से इस कनेक्शन पे फोकस नहीं कर पाए थे। ठीक है, बट दैन दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड विन यू। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में एक इस कनेक्शन को सही करना चाहता है। बिकॉज ओवर हियर जो लास्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो मुझे लगता है जो कि आप ही का कार्ड है पाइसिस, सो आई फील यू आर ओवर दिस रिलेशनशिप, लाइक यू आर डन विद दिस रिलेशनशिप। आप शायद इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने सेल्फ लव पे फोकस्ड हो। ठीक है, इस पर्सन को शायद आपने रीच आउट करना बंद कर दिया या फिर कॉल करना बंद कर दिया। बट देन नाउ अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, तो ये एनर्जी जो है वो ये आपका एनर्जी भी हो सकता है रादर देन योर पार्टनर्स एनर्जी। सो जैसे भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होता है वैसे इस रीडिंग को लो। ठीक है, सो 9 ऑफ कप्स ओवर हियर इज लाइक दिस पर्सन। ओके, जो भी ये पर्सन है कहीं ना कहीं इनको ये ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि इंट्यूटिवली कि शायद आप अभी इस पर्सन से उतना अटैच नहीं हो या फिर इस पर्सन की तरफ उतना अट्रैक्टेड नहीं हो। तो दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज कमिंग। ठीक है, ये पर्सन आ रहा है बिकॉज हो सकता है अब तक आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर फोकस थे, इनको रीच आउट करते थे, इनको चेस करते थे, तो इसलिए ये पर्सन उतना वैल्यू नहीं करता था आपका। लेकिन अब जब आप इस पर्सन को ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से गिव अप कर चुके हो, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो और आप अपने खुद में फोकस्ड हो, सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में ज़्यादा व्यस्त हो आप, नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम इन। ठीक है, अभी ये पर्सन आपके पास आएंगे। हो सकता है आपने इनको काफ़ी सपोर्ट दिया होगा, मेंटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया होगा, इमोशनली काफ़ी सपोर्ट किया इस पर्सन को, एंड इस पर्सन को काफ़ी मिस हो रहा है वो सब चीज़ें ना। ये पर्सन उनको रियलाइज़ कर रहा है आप कितना ज़्यादा इनको सपोर्ट देते थे मेंटली एंड इमोशनली। तो वही चीज़ें इस पर्सन कहीं ना कहीं पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, वैल्यूज़, वो आपका जो इंपॉर्टेंस था इनके लाइफ में वो रियलाइज़ हो रहा है। बट नाउ व्हेन यू आर नॉट देयर, ठीक है, जब आप थे तब नहीं किया, लेकिन अब जब आप नहीं हो तब ये पर्सन आना चाहता है और कहीं ना कहीं आपको हासिल करना चाहता है या तो फिर इस रिलेशनशिप में आपके साथ एंटर करना चाहता है। ठीक है, बट यू आर वेरी सक्सेसफुल, मतलब आपके लिए जुलाई महीने में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। आप कोई भी काम करोगे आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है पाइसिस। ठीक है, आप मतलब जो भी काम करोगे ना उसमें अपना 100% डेडिकेशन देके करोगे, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है उस चीज़ का। ठीक है, तो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहोगे खुद के, अपने लिए क्या बेनिफिट है, अपने लिए क्या अच्छा है। ठीक है, इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश बट इट्स लाइक कि यू आर केयरिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। आपके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उस पर ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, सो विच इज़ गुड। ठीक है, कभी कभी खुद के लिए जो बेनिफिशियल होता है वो फोकस करना अच्छा बात है। हाँ, तब सेल्फिशनेस तब होता है जब आप दूसरों को हर्ट करते हो वो चीज़ करने के लिए, बट इट्स नॉट सेल्फिशनेस, आप खुद के नीड्स के ऊपर फोकस्ड हो। राइट, सो दिस इज वेरी गुड एंड काइंड ऑफ अ सेल्फ केयर, वैल्यूइंग वन सेल्फ, सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ लव, सो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुद पे फोकस्ड हो। ठीक है, जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है वो द हाई प्रिस्टेस कार्ड विच इज़ अगेन अ कार्ड ऑफ पाइसिस। तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहोगे पाइसिस, आप मतलब बहुत ही अपने पावर में रहोगे। आपके इमोशंस जो है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आए और आपको बहका के चले जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। बट आपको पता है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ओवर इन द बॉटम, सो यू नो एग्जैक्टली कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है और आपको क्या एक्शन लेगा। और आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कुछ अगर गलत मकसद के साथ कोई इंसान आपके पास आ रहा है कुछ गलत चीज़ें सोच के, यू विल गेट टू नो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन एक हो जाएगा कि नहीं, आई शुडंट गो विद दिस पर्सन, या तो फिर मुझे इस काम पे अभी फोकस नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली। सो लिसन टू योर इंट्यूशन पाइसिस। ठीक है, वो आपको गाइड करेगा कि किस चीज़ से आपको बचना है और किस चीज़ में आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना है। राइट, सो
देखते हैं और क्या कार्ड्स आए यहाँ पे। प्लेफुलनेस, ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप थोड़ा फ्लर्टिशियस मूड में रहो, ठीक है, थोड़ा फ्लर्टिंग वगैरह करो आप, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के साथ, जो आपका एक्स पास्ट पर्सन जो वापस आए, इनके साथ आप हो सकता है कुछ सीरियस ना रिलेशनशिप में रहो, या फिर कुछ बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करो, थोड़ा सा फ्लर्ट एंड ऑल, बातचीत, कैजुअल बातचीत। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऐसा हो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फ्रेंडशिप, सो यस, सो इट कैन बी पॉसिबल कि आप इस पर्सन को कमिटमेंट ना दो, एज अ फ्रेंड्स रहो, ठीक है। और ये पर्सन भी हो सकता है दे कैन प्ले स्मार्ट, दे कैन जस्ट कीप यू एज अ फ्रेंड, ठीक है। हो सकता है कि बिकॉज आई टोल्ड यू कि आप शायद इस पर्सन में भी एनर्जी इन्वेस्ट करना बंद कर दिए, तो हो सकता है कि ये शुरू में ही आपको कमिटमेंट ना दे, या फिर रिलेशनशिप में जाने का कुछ ऐसा बात ना करे, तो हो सकता है एज अ फ्रेंड्स आपके साथ बातचीत करे। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिले फॉर द मंथ ऑफ जुलाई पाइसिस, जिनके साथ एज अ फ्रेंडशिप बॉन्ड मेंटेन करो, एज अ फ्रेंड्स एंड फ्लर्टिंग एंड ऑल, वेरी कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करो। हो सकता है आपको इतना ऑप्शन मिले फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. Yes, तो कहीं ना कहीं इमोशंस उतना ही होना चाहिए जब तक वो आपके लिए नुकसानदायक ना हो, ठीक है, जब तक वो हेल्दी इमोशन हो। लेकिन जब आप बहुत ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो किसी पे, तब वो आपके लिए लाइक दिस पर्सन, अगर ये पर्सन सच में टॉक्सिक है और आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है आगे जाके, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन फिर से फ्यूचर में आपका वैल्यू करना बंद कर दे। तो इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली दिस मंथ बट ऑल्सो इन द अपकमिंग डेज, ओके। तो हो सकता है इस महीने आपके ऊपर इमोशंस में कंट्रोल रहे, बट हो सकता है फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये पर्सन सच में चेंज ना हुआ हो और ये दोबारा वैसा हो जाए, ठीक है। सो इमोशंस जो है पाइसिस उतनी होनी चाहिए, लाइक हाउ मच एवर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, एक लिमिट तक। जितना इमोशंस की ज़रूरत है उतना ही, बस बहुत ज़्यादा एक्सेस होने से वो हमारे एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं और हमें बहुत स्ट्रेस आउट फील हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है द सोलमेट कार्ड। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ओके। एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगा इस पर्सन से। वो कहीं ना कहीं आपके सोल को जो है बहुत ज़्यादा लेसन्स बहुत ज़्यादा पॉलिश करेंगे। जो हमारे सोलमेट्स होते हैं ना, वो अच्छे वे तरीके से भी और कभी कभी बुरे तरीके से भी हमारे सोल को बहुत पॉलिश करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न किसी किसी केस में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और किसी किसी केस में हमें बहुत अच्छे फीलिंग होते हैं, ठीक है। ऑल डिपेंड ऑन आवर कर्मास, हम लोग कैसे कर्म किए उसके ऊपर डिपेंड करते हैं किस तरीके से हम लोग को लेसन मिलने वाला है, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। So that's it I have for you guys. If this reading resonate with you, do let me know in the comment section below. और उनके साथ ये रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।